क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 5, आज का डे 1। ठीक है, चैप्टर का नाम है पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। स्टार्ट से पहले वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर लें। चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं पीरियडिकली क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, कि एलिमेंट्स को कैसे पीरियडिकली क्लासीफाई किया गया है। एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है। हम लोगों ने थर्ड चैप्टर पढ़ा था मेटल एंड नॉन मेटल, वहाँ पर हमने पढ़ा था आज की तारीख में हमको सब मिला करके 118 एलिमेंट्स के बारे में पता है। ठीक है, आज तक हमको सब मिला करके 118 एलिमेंट्स के बारे में पता है। उनको किस तरीके से पीरियडिकली अरेंज करके क्लासीफाई किया गया है और उनकी किस प्रॉपर्टी को उसमें यूज़ किया गया है, वो इसमें हमें पढ़ना है। और जो 118 एलिमेंट है, क्योंकि एलिमेंट अलग अलग हैं, तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ऑल देयर हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। उनकी सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होंगी। फिर एक क्वेश्चन आता है कि हमारे पास अगर 118 एलिमेंट है तो हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्या है, वाई पीरियडिक क्लासिफिकेशन नीडेड। क्योंकि हर एलिमेंट अलग अलग है तो उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होगी, है ना। उसकी रिएक्टिविटी नेचर और कंबाइंड नेचर अलग अलग होगा, वो अलग अलग तरीके के कंपाउंड बनाएगा। तो इन सब चीज़ों को एक साथ पढ़ना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए उनको सेपरेट किया गया है ताकि उनकी सिंपल अलग अलग स्टडी की जा सके, इजी तरीके से उनको समझा जा सके, इसलिए उनको क्लासीफाई किया गया है। तो टू मेक द स्टडी ऑफ दीज एलिमेंट ईजी, इन सब की स्टडी को ईजी करने के लिए दीज एलिमेंट हैव बीन डिवाइडेड इनटू फ्यू ग्रुप्स, इसलिए इनको कुछ ग्रुप्स में बांट दिया गया है। इन सच अ वे दैट, इस तरीके से बांटा गया है, एलिमेंट इन सेम ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टी, की वो एलिमेंट जो सेम ग्रुप को बिलोंग करते होंगे उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी। फिर इस चैप्टर में सबसे पहला लॉ आता है। सबसे पहले साइंटिस्ट आया जिसका नाम डॉबरआइनर था, उसने अपना ट्रेड्स का लॉ दिया था, लॉ ऑफ डॉबरआइनर ट्रेड। इसने अपने लॉ में क्या बोला कि अगर हम कोई 3 एलिमेंट लें, ठीक है, और उन दोनों, अगर हमें बाकी 2 एलिमेंट्स का फर्स्ट एंड लास्ट का मास पता है और बीच वाले का मास निकालना है, तो उनका जो बीच वाले का जो मास होगा दोनों के मास का मीन होगा, सम यानी कि हाफ। तो व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाए जाएंगे ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट, तो 3 एलिमेंट के ग्रुप जिनको ट्रेड बोला जाता है, हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, जिनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी, आर ऑब्टेन्ड एटॉमिक मासेस ऑफ मिडिल एलिमेंट, जो बीच वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास ऑफ ट्रेड का कैसे होगा, वाज रफली आसपास 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे द एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ अदर टू। फॉर एग्जांपल के लिए कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, कैल्शियम का मास इतना होता है, बेरियम का मास इतना होता है। तो अगर हम इस वाले का और इस वाले का सम निकालें, है ना, और उनका हाफ कर दें, 40.1 प्लस 137.5.3/2, तो अगर हम इसे सॉल्व करके नक्की करेंगे तो 137.3 के आसपास है अप्रॉक्स, तो जो बीच 87.6 के आसपास निकल करके आएगा तो बीच वाले का एटॉमिक मास होगा। तो अब इसकी लिमिटेशन क्या थी, लिमिटेशन मतलब कमी। इसने अपना लॉ तो बना दिया, लेकिन इसकी कमी क्या थी, कमी यही थी कि इसने जब तक जितने भी एलिमेंट्स पता थे उस समय तो 118 नहीं पता थे, उस समय जितने भी एलिमेंट पता थे उसमें से ये सिर्फ 3 ट्रेड ढूंढ पाया। लिमिटेशंस, कमी क्या थी, ओनली 3 ट्रेड्स वर रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम द एलिमेंट नोन एट दैट टाइम। उस समय पर जितने एलिमेंट्स पता थे उसमें सिर्फ 3 ही ट्रेड के ग्रुप बनाए जा सके। एग्जाम्पल के लिए कौन सा, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। अगर लिथियम का सोडियम का पता है, लिथियम का पोटाशियम का पता है, तो सोडियम का एटॉमिक मास निकाला जा सकता है। इसी प्रकार से कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, जिसका ऊपर देख लिया हमने। फिर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, क्लोरीन का आयोडीन का पता है तो ब्रोमीन का एटॉमिक मास निकाला जा सकता है। तो इस तरीके से ये डॉबरआइनर का ट्रेड्स का लॉ पूरा होता है। सेकंड लॉ पर आते हैं, न्यूलैंड्स का ऑक्टेव्स का लॉ क्या कहता है। न्यूलैंड्स का ऑक्टेव का लॉ कहता है कि अगर हम एटॉमिक नंबर के हिसाब से एटम्स को, एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दें, अगर हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दें एटॉमिक नंबर के हिसाब से, तो हर 8वां एलिमेंट जो आएगा उसकी प्रॉपर्टी पहले वाले एलिमेंट की तरह होगी। तो न्यूलैंड्स अरेंज द नोन एलिमेंट, उसके भी टाइम तक जितने एलिमेंट पता थे, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, उन्होंने एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज कर दिया। एंड फाउंड दैट दे, और ये पाया कि प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 8th एलिमेंट की, हर 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है, सिमिलर टू फर्स्ट एलिमेंट, पहले वाले एलिमेंट के जैसी ही बिल्कुल थी।
फिर उसने क्या काम किया, जब उसने इस चीज़ को पाया तो उसने अपने इस रूल को जो म्यूजिकल वर्ड्स होते हैं उनसे कंपेयर कर दिया। ही कंपेयर्ड देयर दीज टू ऑक्टेव्स फाउंड इन द म्यूजिक एंड कॉल्ड इट द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, और उसने इसे ऑक्टेव्स के लॉ पर आधारित कर दिया। एग्जांपल के लिए देखें, जैसे लिथियम है और सोडियम है ना, तो लिथियम का नंबर कितना है 3 और सोडियम का नंबर 11। इन दोनों का अगर डिफरेंस निकाला जाए तो 8 निकल करके आता है, मतलब लिथियम के बाद सोडियम 8वां एलिमेंट। तो जो लिथियम की प्रॉपर्टी होगी वही सोडियम की प्रॉपर्टी होगी। आर फाउंड सिमिलर प्रॉपर्टी एटसेट्रा। इसी प्रकार से और भी जितने ग्रुप बनते जाएंगे 8-8 के फर्क पे, उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम आती है। एक छोटा सा मॉडल यहाँ दिखा रखा है न्यूलैंड्स के ऑक्टेव का। ये म्यूजिकल वर्ड दिखा दिए गए हैं, ठीक है। उनके बाद उनको फिर एटॉमिक नंबर कह रहा हूँ, एटॉमिक नंबर के हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज किया गया। एटॉमिक नंबर 1, हीलियम को यहाँ पर नोबल गैस को इन्वॉल्व नहीं किया गया है, ठीक है। 1 के बाद 2 छोड़ा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, फिर उसमें 9, 10 को अरेंज नहीं किया गया हीनियन को, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, फिर से आयरन को नहीं लिया गया, 19, 20 तक। अभी उसके आगे यहाँ तक रुकने के बाद फिर देखते हैं क्रोमियम, ये सारे एलिमेंट और अरेंज किए गए। अब इसमें था क्या कि जब न्यूलैंड्स ने लॉ दिया तो वो तो उसके टाइम में जितने भी एलिमेंट्स पता थे सबके लिए बना दिया, लेकिन जब उसको देखा गया तो ये लॉ जो था वो सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू हो पाया। उसके बाद के जो वर्ड्स आ रहे थे, जैसे कैल्शियम है, अभी तक हमने जो भी पढ़ा है इसमें 20 एलिमेंट तक का, उसमें सिर्फ नोबल गैसेस को छोड़ा जा रहा था, नोबल गैसेस को नहीं लिया जा रहा था। उसके बाद क्रोमियम पे आ जाए तो एटॉमिक नंबर 24 दिखाता है और एटॉमिक नंबर 29 दिखाता है, नॉट 24, 29 दिखाता है, 24 दिखाता है। उसमें क्या है, अब इसमें 3 एलिमेंट छूट गए। फिर टाइटेनियम पर आए, इसमें और कई सारे एलिमेंट छूट गए। फिर जो एलिमेंट्स आ रहे थे ना, जो जैसे क्रोमियम फिर एल्यूमिनियम से मैच खा रहा था प्रॉपर्टी में, है ना, लेकिन एटॉमिक नंबर का जो सीक्वेंस का ऑर्डर था बढ़ने का वो टूट गया, वो ब्रेक हो गया जा करके। तो इस तरीके से उसने इन चीज़ों को पूरा करने के लिए कई बार 2 एलिमेंट एक साथ रख दिए, कहीं कहीं पर 2 एलिमेंट एक साथ रख दिए, लेकिन जो सीक्वेंस थी ना कि एक इंक्रीजिंग ऑर्डर लगातार चल रहा था, वो बिगड़ गया। तो लिमिटेशन क्या निकल करके आई कि सीरियल वाइज ये सिर्फ कैल्शियम तक ही, यानी कि जो लाइट एलिमेंट है, जो हल्के एलिमेंट है, जो कम एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट हैं, ये रूल सिर्फ वहीं तक फॉलो हो पाया। कैल्शियम के बियॉन्ड इसका कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं रह गया। एज फॉलोइंग लिमिटेशन जो है निम्न प्रकार से। पहली लिमिटेशन क्या है, एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम ओनली, मतलब फॉर लाइटर एलिमेंट्स ओनली। सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ न्यू डिस्कवर्ड एलिमेंट लाइक दिस एंड जो भी डिस्कवर्ड डिड नॉट फिट इनटू द लॉ ऑफ ऑक्टेव, वो ऑक्टेव्स के लॉ में फिट नहीं हो रहे थे। तीसरी बात वही वाली कि जो डबल एलिमेंट्स, उसने कई बार प्रॉपर्टी को कंपनसेट करने के लिए डबल एलिमेंट्स को एक साथ रख दिया। टू फिट एलिमेंट इनटू द टेबल में, जबरदस्ती टेबल में एलिमेंट को फिट करने के लिए न्यूलैंड्स पुट 2 एलिमेंट्स टुगेदर इन 1 स्लॉट, एक ही डब्बे के अंदर 2 एलिमेंट को उसने रख दिया, एंड 2 इन द कॉलम ऑफ अनलाइक एलिमेंट, जो 2 अलग अलग एलिमेंट थे एक साथ हैविंग वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टीज, जिनकी प्रॉपर्टीज काफी अलग अलग थी। अभी नेक्स्ट टॉपिक मेंडलीव की टेबल पढ़ते हैं। फिर आते हैं टॉपिक पे पीरियडिक टेबल, ठीक है। अभी हमने पढ़ा है, उसको क्लासिफाई करने से पहले कुछ रूल्स थे, अभी पढ़ रहे हैं पीरियडिक टेबल। तो हमारे को आज तक जो पीरियडिक टेबल प्रोवाइड कराई गई है ना, वो 2 टाइप की हैं। सबसे पहले पीरियडिक टेबल जो बनी थी वो मेंडलीव ने बनाई थी, मेंडलीव पीरियडिक टेबल। इसी प्रकार से मेंडलीव ने अपनी पीरियडिक टेबल बना करके दी, लेकिन उस टेबल में बाद में कुछ कमियां निकली, जिसकी वजह से एक नई टेबल बन करके आई, इसको मॉडर्न पीरियडिक टेबल बोला जाता है। मेंडलीव ने जो पीरियडिक टेबल बनाई थी, इसके मेंडलीव के टाइम तक जितने एलिमेंट पता थे, इसने उनको अरेंज करके टेबल बनाई थी। बाद में और एलिमेंट डिस्कवर हुए जो कि मेंडलीव की पीरियडिक टेबल में मैच नहीं खा रहे थे, तो उनको सेटल करने के लिए एक नई पीरियडिक टेबल बनाई गई, जिसका नाम मॉडर्न पीरियडिक टेबल रखा गया। तो पहले मेंडलीव की पीरियडिक टेबल पढ़ते हैं। टॉपिक आता है मेंडलीव पीरियडिक टेबल। मेंडलीव की पीरियडिक टेबल जो थी वो एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड थी। मेंडलीव की पीरियडिक टेबल एटॉमिक मास पर बेस्ड थी। मेंडलीव ने कहा कि अगर हम एटम्स को उनके एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में अरेंज करेंगे ना, तो when elements are arranged in increasing order of their atomic masses,
द एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टी अकर एट रेगुलर इंटरवल। तो ऐसा एलिमेंट जो है कुछ ना कुछ इंटरवल के, एक रेगुलर इंटरवल के बाद जाकर के सेम एटॉमिक जिनकी प्रॉपर्टी सेम है ऐसे एटम्स, ऐसे एलिमेंट्स पाए जाएंगे। या फिर सिंपल सी लाइन में हम ये बोल सकते हैं कि जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो उनके पीरियडिक फंक्शन होती हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट की जो भी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी है आर द पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, मतलब एक ही पीरियड में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनकी पीरियडिक फंक्शन होती हैं। इट वॉज बेस्ड ऑन द केमिकल प्रॉपर्टी। मेंडलीव ने जब अपनी पीरियडिक टेबल बनाई थी इसका मेन आधार एटॉमिक मास और केमिकल प्रॉपर्टी थे ऑफ एलिमेंट। इट कंटेन, मेंडलीव की पीरियडिक टेबल में 6 पीरियड आते थे और 8 ग्रुप आते थे। 6 पीरियडिकली फंक्शन, पीरियडिकली फंक्शन मतलब जो ऐसे लाइन, पीरियडिकली फंक्शन जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है। और ग्रुप जो होते हैं जो वर्टिकल लाइन होती हैं ऐसे करके। तो ऐसे दो खींची हमने, 3 4 5 6 लाइनें थी इनको पीरियडिकली बोला गया। और ऐसे 8 ग्रुप बनाए गए वर्टिकल लाइन, इनको ग्रुप बोला गया। फिर मेंडलीव के मेरिट्स क्या थे, मेंडलीव की पीरियडिक टेबल की कुछ खास बातें क्या थी, अच्छी बातें। मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल, तो सम गैप वर लेफ्ट। मेंडलीव ने जब अपनी पीरियडिक टेबल बनाई 6 पीरियड और 8 ग्रुप्स की, तो उसके बीच में कुछ कुछ खाली जगह छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? क्योंकि जो एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे उनके लिए उसने खाली जगह छोड़ दी। तो स्पेस वर लेफ्ट फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट लाइक गैलियम, स्कैंडियम, जर्मेनियम, इन सब के लिए जगह खाली छोड़ दी गई। क्यों? क्योंकि ये उस समय तक डिस्कवर नहीं हुए थे। तो इनके लिए इनके ग्रुप में या पीरियड में जहाँ भी आ रहे थे वहाँ पर स्पेस वैकेंट छोड़ दिया गया। पीरियडिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन इज पीरियडिक टेबल, कि पीरियडिक टेबल में उन एलिमेंट्स की पोजीशन क्या है, वो कौन से पीरियड में आ रहे हैं, उस हिसाब से उनकी प्रॉपर्टी डिटरमाइन की जाएगी। ठीक है, अगर जो एलिमेंट्स एक ही पीरियड में आ रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी एक जैसी होगी, लेकिन जो एलिमेंट्स अलग अलग पीरियड में आ रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी अलग अलग होगी। एकोमोडेट नोबल गैसेस, जैसा कि हमने भी देखा था न्यूलैंड्स के ऑप्टिक्स लॉ में नोबल गैसेस नहीं आ रही थी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, रेडॉन, इस तरीके से। तो एकोमोडेट नोबल गैसेस व्हेन दे वर डिस्कवर्ड विदाउट डिस्टर्बिंग ओरिजिनल अरेंजमेंट। और फिर धीरे धीरे करके जब नए एलिमेंट डिस्कवर होने लगे तो उसके अंदर नोबल गैसेस भी डिस्कवर्ड हुई। तो जो अरेंजमेंट इन्होंने पहले अपना बना दिया था उसमें बिना छेड़ाछाड़ी किए जो एलिमेंट्स मिल रहे थे उनको अलग अलग पोजीशन देते चले गए। फिर उनकी टेबल की कमी क्या थी, इन्होंने अपनी पूरी टेबल बना करके दे दी। टेबल बनाने के बाद उनकी टेबल में कमियां क्या क्या निकली मेंडलीव्स की पीरियडिक टेबल में कुछ खास कमियां यहाँ दिखा रखी हैं। सबसे पहले जो आइसोटोप्स थे ना उनकी पोजीशन इन्होंने कुछ फिक्स नहीं की। वो जो आइसोटोप्स है उनको कहाँ रखा जाएगा, तो पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स कुड नॉट एक्सप्लेन, पहली चीज। और फिर हाइड्रोजन था, उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। अब वो 1 गेन भी कर सकता है, 1 लूज भी कर सकता है, तो उसकी कोई पोजीशन फिक्स नहीं की इन्होंने। तो नॉट फिक्स पोजीशन फॉर हाइड्रोजन। और तीसरी गलती इन्होंने ये की कि रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट कुड नॉट बी एक्सप्लेन की। जैसे इन्होंने निकल जो था उसका एटॉमिक मास 28 है, उसको निकल जो है उसका एटॉमिक नंबर 28 है, और जो क्रोमियम जो कोबाल्ट है उसका एटॉमिक नंबर 27 है। तो उन्होंने निकल वाले को पहले रख दिया, कोबाल्ट वाले को बाद रख दिया, तो उनके एटॉमिक मासेस में भी चेंज हो गया। जिसका मास ज़्यादा है वो पहले आ गया, जिसका मास कम है वो बाद में आ गया, जबकि इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास को लिया था। तो इस तरीके से इन्होंने कुछ एलिमेंट्स को आगे पीछे रखा था, उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो फाइनली अपनी मॉडर्न पीरियडिक टेबल प्रोड्यूस की इन्होंने, मेंडलीव्स की पीरियडिक टेबल प्रोड्यूस की। उसके बाद इनमें जो कुछ कमियां उठी उसको दूर करने के लिए मॉडर्न की पीरियडिक टेबल बनाई गई। फिर उनके कुछ सालों के बाद मॉडर्न पीरियडिक टेबल निकल करके आई। इट वाज बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर। जो मेंडलीव्स की पीरियडिक टेबल थी वो एटॉमिक मास पर बेस्ड थी, जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल थी वो एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड थी। तब इन्होंने क्या बोला, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास। क्यों? क्योंकि एटॉमिक मास जो था ना, जब उसको सॉल्व करते हैं तो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऐसे हैं पीरियडिक टेबल में जिनके एटॉमिक मास पॉइंट में आते हैं, ना कि होल नंबर में आते हैं। और अगर एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर होल नंबर में आते हैं। तो होल नंबर में किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना ज़्यादा इजी होता है
एज कंपेयर टू पॉइंट वाले नंबर्स के, इसीलिए एटॉमिक नंबर को एटॉमिक मास से ज़्यादा अच्छा प्रॉपर्टी माना गया एलिमेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए। तो लिखा है एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन इट्स एटॉमिक मास से, एटॉमिक मास से ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टी जो है वो एटॉमिक नंबर है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न प्रेडिक्टेबल लॉ। मॉडर्न प्रेडिक्टेबल लॉ क्या कहता है, द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट की, एलिमेंट की जो भी प्रॉपर्टी होगी आर अ पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। वहाँ पर क्या था, एटॉमिक मास था, यहाँ आएगा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, ठीक है। फिर कहते हैं नोट्स में एक बात ध्यान रखनी है, ऑल द एनामोलीज, एनामोलीज मतलब कमियाँ, ऑल द एनामोलीज मतलब कमियाँ, जितनी भी कमियाँ थी ऑफ मैंडलीव्स क्लासिफिकेशन डिसअपियर। इस टेबल के आने के बाद मैंडलीव की टेबल में जितनी कमियां थी वो सारी की सारी खत्म हो गई। इट कंटेन 18 ग्रुप एंड 7 पीरियड। ये ध्यान रखना है कि जो मॉडर्न पीरियड टेबल बनकर आई वहाँ पर 18 ग्रुप बने और 7 पीरियड क्लासिफिकेशन बन के अरेंज हुए। फिर एक्सप्लेनेशन फॉर एनामोलीज, अब इस मॉडर्न पीरियड टेबल ने जो जो कमियां उठी थी मैंडलीव की टेबल पर उन सबको एक्सप्लेन कर दिया, उन सब एनामोलीज को करेक्ट कर दिया। कैसे कैसे किस किस चीज़ को करेक्ट किया, जो जो दिक्कतें वहाँ पर आई सब चीज़ों का जवाब इन्होंने दे दिए एज गिवन बिलो। सबसे पहले वहाँ कमी आई थी कि आइसोटोप की पोजीशन के बारे में कुछ नहीं पता था। इन्होंने क्या कहा कि सारे के सारे आइसोटोप्स ना उसी जगह पर रखो जिस जगह पर उसके एलिमेंट को रखा गया है। आइसोटोप्स प्लेस्ड एट वन प्लेस इन द सेम ग्रुप, उसी ग्रुप में उसी पोजीशन पर सारे आइसोटोप्स को रखा गया। फिर कोबाल्ट जो कि बाद में रखा जा रहा था और निकल जो कि पहले रखा जा रहा था उसको ढंग से किया गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर लगाया गया। कोबाल्ट एटॉमिक नंबर 27 प्लेस्ड फर्स्ट, उसको पहले रखा गया, देन निकल, इसका एटॉमिक नंबर 28 है। इसी प्रकार से अनलाइक एटॉमिक मासेस की बात करें, एटॉमिक नंबर ऑलवेज इज अ होल नंबर। एटॉमिक नंबर क्योंकि हमेशा पूरी संख्या में होगा, 1 2 3 4 ऐसे, जबकि एटॉमिक मासेस पॉइंट में भी आ जाते हैं। सो देयर इज नो एलिमेंट बिटवीन हाइड्रोजन एंड हीलियम, इसीलिए हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में कोई एलिमेंट नहीं आएगा। तो इस तरीके से ज़्यादा बेहतर प्रॉपर्टी जो निकल करके आई वो एटॉमिक नंबर बन करके आई। एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस ऑफ एटम। किसी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं वो उसके एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं और एटॉमिक नंबर को Z से दिखाया जाता है। जैसे बात करें कार्बन का एटॉमिक मतलब Z, एटॉमिक नंबर कितना है 6 निकल करके आ रहा है, इसका मतलब कि उसके न्यूक्लियस में 6 ही प्रोटॉन हैं से। तो इसी तरीके से जो भी एलिमेंट है उसका जितना भी एटॉमिक नंबर है उसे Z से दिखाएंगे और इसका मतलब है कि उसके न्यूक्लियस के अंदर उतने ही प्रोटॉन भी अवेलेबल हैं। एलिमेंट्स विद सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप। कहने का मतलब जिन जिन एलिमेंट्स की वैलेंसी सेम है, जैसे हमने एलिमेंट उठाने शुरू किए, वैलेंसी 1 वाले सारे छांट लिए, वैलेंसी 2 वाले सारे छांट लिए, वैलेंसी 3 वाले, वैलेंसी 4 वाले, ऐसे ही जिन जिन एलिमेंट्स की वैलेंसी सेम थी उनको उठा करके ग्रुप बना दिया। ग्रुप यानी कि ऐसी लाइनों में उनको अरेंज कर दिया गया। जिनकी वैलेंसी 1 है उनको पूरा एक ग्रुप में रखा गया, जिनकी वैलेंसी 2 है उनको ऐसे रखा गया, जिनकी वैलेंसी 3 है उनको ऐसे। तो इस तरीके से हमने सब मिला करके 18 ग्रुप्स डिस्क्राइब कर दिए। फॉर एग्जांपल के लिए दिखा रखा है, जैसे लिथियम की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 1, सोडियम का 281, पोटाशियम का 2881। तो इन सबकी वैलेंसी चेक करूं तो 1 1 1, मतलब इनकी वैलेंसी सेम आ रही है, मतलब इन सबको उठा करके एक ग्रुप बना दिया गया। दे हैव 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सो दे, इसीलिए इन सबको प्लेस इन सेम ग्रुप, एक ही ग्रुप में उठा करके रख दिया गया। बोलता है नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज एज वी गो डाउन द ग्रुप। हम जितना डाउन द ग्रुप जाएंगे, जैसे ये ग्रुप दिखा रखा है, तो ग्रुप का टॉप है और ये बॉटम है, तो हम ग्रुप में नीचे आ रहे हैं। तो हम जितना ग्रुप में नीचे जाते हैं ना, शेल्स की संख्या उतनी बढ़ जाती है। वो हमें ज्यादा अच्छे से भी आगे समझ में आएगा। विद द नंबर ऑक्यूपाइड शेल प्लेस इन अ सेम पीरियड, और जो जो एलिमेंट्स सेम नंबर ऑफ शेल्स ऑक्यूपाई कर रहे थे उनको एक ही पीरियड में रखा गया। जैसे लिथियम को देखें तो 2 और 1, यहाँ पर ये 2 शेल ऑक्यूपाई कर रहा है, बेरिलियम भी 2 शेल ऑक्यूपाई कर रहा है, बोरोन भी 2 शेल ऑक्यूपाई कर रहा है, कार्बन भी 2 शेल ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ये 2 शेल ऑक्यूपाई कर रहे हैं, इसका मतलब पीरियड नंबर सेकंड। तो पीरियड्स को ऐसे हॉरिजॉन्टली अरेंज किया गया है ना, ऐसे करके। तो जैसे 3 शेल ऑक्यूपाई करेंगे तो ऐसे वाला, फर्स्ट शेल कर रहे हैं तो ऐसे वाला, तो ठीक है। तो जितने जितने शेल ऑक्यूपाई कर रहे हैं उस हिसाब से उनको उतने उतने पीरियड में अरेंज किया गया। ऐसे 2 शेल ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स और वो सारे एलिमेंट जो 2 शेल ऑक्यूपाई करते हैं उनको पीरियड नंबर सेकंड में अरेंज किया गया है। तो ऐसी प्रकार से
जो एलिमेंट 3-3 शेल ऑक्यूपाई करते हैं उनको तीसरे पीरियड में, जो एलिमेंट 4-4 शेल ऑक्यूपाई करते हैं उनको चौथे पीरियड में, इस तरीके से उनको अरेंज करते चले गए हैं। फिर ध्यान रखना है ईच पीरियड मार्क अ न्यू शेल गेट्स फिल्ड, हर एक पीरियड जो है वो ये दिखाता है कि नया शेल भरा गया। जैसे पीरियड नंबर 1 है तो दिखाएगा सिर्फ एक, जो एलिमेंट्स उसमें आ रहे हैं उन्होंने सिर्फ एक ही शेल ऑक्यूपाई किया है। इस तरीके से पीरियड नंबर 2 है वो दिखाएगा कि उन्होंने सिर्फ हर एलिमेंट जो उसके अंदर आ रहा है उसमें सिर्फ 2-2 शेल ऑक्यूपाई किए, 3 वाला 3-3 शेल, 4 वाला 4-4 शेल, इसी तरीके से 7 वाला पीरियड नंबर 7-7 हर एलिमेंट 7-7 शेल ऑक्यूपाई करेगा। देन आता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड्स डिपेंड अपॉन फैक्ट दैट हाउ एलिमेंट्स आर फिल्ड इनटू वेरियस शेल, और नंबर ऑफ पीरियड जो है वो रिप्रेजेंट करता है किस तरीके से एलिमेंट्स फिल्ड हो रहे हैं। इनकी अभी आई तो हुई प्रॉपर्टी, जे और के पढ़ते हैं, दो प्रॉपर्टी। आई के बाद जे प्रॉपर्टी पर आते हैं। ये हमको बोल रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट कैन बी फिल्ड इन अ शेल इज गिवन बाय 2n का स्क्वायर, की किसी भी एलिमेंट, किसी भी शेल के अंदर हम कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं उसको रिप्रेजेंट करने का फॉर्मूला जो है 2n का स्क्वायर। अभी जब हम डे 2 की क्लास में पीरियडिक टेबल बना करके दिखाएंगे मॉडर्न वाली, तब वहाँ पर सारी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन होंगी, किस तरीके से क्या क्या चीज़ निकाली जाती है। फिलहाल अभी समझते हैं कि सपोज कर लो शेल जो है, शेल नंबर n की वैल्यू अगर 1 है तो इस पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं, यहाँ पुट कर दो 2, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 जा 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो उस शेल में ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अगर नंबर ऑफ शेल 2 हो गए तो कितने भर सकते हो, यहाँ 2 पुट कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते। नंबर ऑफ शेल इसी प्रकार से 3 हो गए, यहाँ 3 कर दो, 3 दिया 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते। इसी तरीके से अगर नंबर ऑफ शेल 4 हो गए तो यहाँ 4 कर दो, 4 चौक 16 दूनी 32 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। इसी तरीके से आप जितने भी शेल्स बढ़ाते जाओगे उतने इलेक्ट्रॉन भर सकते। तो किस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे दैट डिपेंड्स अपॉन 2n का स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है। इसी प्रकार से आगे आते हैं। पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियडिक टेबल टेल्स अस इट्स केमिकल रिएक्टिविटी, उस एलिमेंट की पोजीशन क्या है, वो ग्रुप में टॉप पे आ रहा है, बॉटम पे आ रहा है या मिडिल में आ रहा है, पीरियड में लेफ्ट पे आ रहा है या राइट पे आ रहा है या मिडिल में आ रहा है या कहाँ आ रहा है। तो जो एलिमेंट की पोजीशन है वो उसकी रिएक्टिविटी को रिप्रेजेंट करती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द काइंड एंड नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं एलिमेंट के वो दिखाते हैं कि कितने बॉन्ड बनेंगे और किस प्रकार के बॉन्ड बनेंगे। तो इस तरीके से मॉडर्न पीरियडिक टेबल का जो मोटा मोटा हिस्सा है वो यहाँ खत्म होता है। फिर मॉडर्न पीरियडिक टेबल में टेबल का एक्सप्लेनेशन हम डे 2 की क्लास में पढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट डे 2 की क्लास का टॉपिक रहेगा ट्रेंड इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल। और नेक्स्ट क्लास किस तरीके से प्रॉपर्टीज जो होती हैं एलिमेंट की वो ग्रुप में कैसे वेरी करती हैं, पीरियड्स में कैसे वेरी करती हैं, सारा डे 2 की क्लास में पढ़ा जाएगा। आज के लिए इतना बहुत है।